Students, so today we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, consumer equilibrium. And in this chapter we will discuss about the utility, marginal utility of the commodity. And let's just start with some terms, some basic terms of this chapter. And I want to introduce this chapter in the simple manner to you guys. So let's just start with the terms first, important terms. So I am starting with the first term, that is the utility. So in utility, what do you mean by the utility? The want satisfying power of a commodity. एक commodity की जो want satisfying power होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं और घर पर बैठे बैठे आपने 2 गिलास पानी पी लिया है. अब तीसरा गिलास पानी आप पी रहे हो तो उससे आने वाली जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो कम होगी. रेदर देन आप बाहर हो, बहुत टाइम से प्यासे हो और घर पर आते ही आपने क्या किया, फ्रिज से एक ठंडा ठंडा पानी का गिलास पिया, तो उससे आने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी. तो दोनों के बीच का कंपैरिजन क्या है कि ऐसा कमोडिटी को कंज्यूम करना जिससे होने वाली सेटिस्फेक्शन इज योर यूटिलिटी. द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कि एक चीज़ को पाने की क्षमता, जो हम बोलते हैं पाने की जो इच्छा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं. जैसे कि मान लो अगर आपने आईफोन की डिमांड की घर पे, अब घर वालों ने आपको आईफोन दिलवा दिया. जब तक आईफोन आपके हाथ में नहीं था तो उसकी यूटिलिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी. जैसे ही मोबाइल आईफोन जो है वो आपके हाथ में आया, आपने उसको 2-4 साल तक यूज़ किया, अब उसकी यूटिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है. क्योंकि पहले जब आपको वो चाहिए था तब उसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी जो वांट थी आपके लिए वो बहुत क्या थी, नेसेसरी थी. तो यहाँ पर क्या है, नेसेसिटी देखी जाती है कि आपको कमोडिटी कितनी ज़्यादा आवश्यक है, और कमोडिटी से आने वाली सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है कि व्हेन यू कंज्यूम द कमोडिटी, और उस कमोडिटी से आने वाली सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं. सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या है? It is the sum of all the utility which is derived by consuming all the unit of the commodity. इसका भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आपने क्या किया, आप अपने डिनर में 3 चपातीस खाते हैं. आपने पहली चपाती खाई, आपकी थोड़ी सी भूख शांत हुई. दूसरी चपाती खाई, फिर भूख शांत हुई. थर्ड चपाती खाते खाते आप प्रॉपर क्या हो गया, आपकी डाइट कंप्लीट हो गई. तो इन तीनों चपाती से जितना भी यूटिलिटी आपको रिसीव हुआ, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी. मतलब कि जितना एक चपाती से, सेकंड चपाती से, थर्ड चपाती से, तीनों का टोटल करके आप क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि आपको कितनी यूटिलिटी हुई है बाय कंज्यूमिंग द कमोडिटी, by consuming all the units of commodity. So total utility क्या है? It is the sum total of all the utility which is derived by consuming all the unit of commodity. So इसका formula क्या है? Tu is equals to में U1 plus U2 and UN and so on. And the another formula is Tu is equals to में summation of UN, units of commodity. This third term is the marginal utility. अब marginal utility क्या है? It is the additional utility which can be derived by consuming one unit or more. एक यूनिट के बाद जब आप दूसरा यूनिट क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और उस दूसरे यूनिट से आपको जितनी यूटिलिटी होती है, जितनी आपको क्या होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. मान लो कि आपने एक चपाती खाई थी, उस एक चपाती के बाद आपने जब दूसरी चपाती खाई, और एक चपाती और दूसरी चपाती के बीच की जो सेटिस्फेक्शन है, दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसको हम टैबुलर फॉर्म में भी समझेंगे. तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का आपको फॉर्मूला बताते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू में TUN माइनस TUN+1. मतलब कि अगर ये यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, तो हम यूनिट 1 के अंदर से हम क्या करेंगे, यूनिट 2 में से यूनिट 1 को माइनस करेंगे. तो उससे जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगा. तो MU हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, इस तरह से भी हम मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बाय टैबुलर फॉर्म हम ये समझते हैं. यूनिट्स यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हमें दे रखे हैं. टैबुलर जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, 50 80 100 110 एंड 110 अगेन, विच इज़ द कॉन्स्टेंट. मतलब यहाँ पर 4th और 5th के ऊपर क्या है, आपका जो टोटल यूटिलिटी है, जो आपकी यूटिलिटी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है. यहाँ पे जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है.
सिक्स्थ यूनिट के अंदर आपकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। मतलब कि आपने क्या किया, एक यूनिट एक चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, दिस इज द डाइट ऑफ, मतलब ये डाइट जो आप क्या करते हो नॉर्मली आप कंटेन करते हो। फोर्थ यूनिट में भी आपको क्या हो रही है, यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन फिफ्थ यूनिट पे आते ही आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। अब यहाँ पर तो है कि आपका पेट फुल भर गया। अब क्या करेंगे, अगर आप सिक्स्थ कॉमोडिटी मतलब सिक्स्थ यूनिट को आप कंज्यूम करेंगे, वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपकी डाइट से अबव हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पर आपकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नाउ लेट्स जस्ट चेक अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या चेंज आएगा, आपका फर्स्ट जो यूनिट था उससे आपको टोटल यूटिलिटी क्या मिल रही थी, 50 मिल रही थी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम थी। जैसे ही आपने सेकंड कमोडिटी को क्या किया, कंज्यूम किया, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 50 से 30 हो गया। मतलब आपने कैसे इसको फाइंड आउट किया, 80 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 30। उसके बाद जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट से आपको 100 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी मिल रहा था, लेकिन आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे घट रही थी। अब जैसे देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पे 20 एंड देन 10, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीज हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट के अंदर आपका जो टोटल यूटिलिटी था वो कांस्टेंट था। कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अंदर क्या आ गया, गिरावट आ गई। अब ये 10 से क्या हो गया, 0 हो गया। 10 से 0 होने के बाद यहाँ पर आपकी जो फिफ्थ यूनिट की आपने जब टोटल यूटिलिटी निकाली तो वो 110 थी, जो कांस्टेंट थी फोर्थ यूनिट के। लेकिन सिक्स्थ यूनिट पे आते ही वो क्या होने लग गई, रिड्यूस होने लग गई, कम होने लग गई। जैसे ही वो कम होने लगी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी क्या होने लग गया, माइनस में चला गया, नेगेटिव हो गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। अभी हम इसका क्या करेंगे, इसका हम डायग्रामेटिकल व्यू देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन होता है टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टी यू एंड एम यू। यहाँ पर क्या है, जो टोटल यूटिलिटी है ये हमेशा क्या होता है, बेल शेप्ड होता है, और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमेशा क्या होती है, ये हमारी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा टोटल यूटिलिटी है इट इज़ इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमारा क्या था, जो टोटल यूटिलिटी था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज तो हो रहा था, लेकिन किससे इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा था, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमारी फोर्थ और फिफ्थ कमोडिटी की बात चल रही है, जहाँ पर वो क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था 110 पर। 110 पे कांस्टेंट हो गया था, तो ये कांस्टेंट हमारा हमने यहाँ पर शो किया है कि यहाँ पर आकर ये टी यू जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जहाँ पर टी यू कांस्टेंट होगा वहाँ पे एम यू क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पर टी यू कांस्टेंट होगा वहाँ पर एम यू हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे ही टी यू क्या होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, वैसे हमारा एम यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ टी यू इज इंक्रीजिंग देन एम यू विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। अगर टी यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेदर इट इज़ इन द डिक्रीजिंग रेट, अगर वो इंक्रीज भी हो रहा है तब भी हमारा एम यू क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही टी यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा एम यू क्या हो जाएगा, 0, और जैसे ही टी यू क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, वैसे ही हमारा एम यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। Thank you so much.